हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर लाइव हूँ अपनी बुक के साथ, जो कि मैं बुक रीड करूंगी, जो मेरा डेली का काम है। आप देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड। ये थोड़ा फ्रंट कैमरे से उल्टा दिखता है, लेकिन आप देख सकते हैं किताब रिच डैड पुअर डैड। तो इसका मैंने लेसन 1 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी लेसन 2 सबक 2 आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं, है ना। तो इसका सार भी है, तो मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। देखिए, अगर जिस इंसान को सफल होना है तो किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी सोच बदलती है, और जब हमारी सोच बदलती है तो हमारे दिन बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा हमारी आर्थिक या मानसिक स्थिति को सिर्फ हमारी सोच ही बदल सकती है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना है। जो भी आज हमारी सोच है, जैसी हमारी समझ है, उसमें हम वो काम नहीं कर सकते जो हम सोच सकते हैं। तो सोचने के लिए हम बड़ा कैसे सोचें, हम बड़ा कैसे करें, हम कैसे अपनी लाइफ को सही तरीके से सेटलमेंट करें, उसके लिए हमें किताबें पढ़ने की जरूरत होती है। क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो किसी ने करके इसमें लिखा है, मतलब कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज की है, जिनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है, वो लोग ये किताबें लिखे हैं। तो हमें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ये किताबें पढ़ने की जरूरत है। इन किताबों को पढ़ के हमारी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि इन किताबों में वो रहस्य है जो हमें बाहर से नहीं मिल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बुक पढ़िए, क्योंकि हमारी सफलता का एक ही राज है, बुक पढ़ना। और मैं इसे कंटिन्यू डेली करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। तो ठीक है, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। सार, हम लगभग 3.5 दशक बाद रॉबर्ट और माइक से दोबारा मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाल ली है और अमीर डैडी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक रॉबर्ट का प्रश्न है, वे 1994 में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। उनकी और उनकी पत्नी की दौलत अपने आप बढ़ रही है, जैसे कोई गहरी जड़ों वाला वृक्ष बढ़ता है। वे 1923 की एक मीटिंग की कहानी बताते हैं, जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के स्वामी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे और जो राष्ट्रपति हार्डिंग की कैबिनेट में थे। 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर के जीवन का दुखद अंत हुआ था, और वे या तो दिवालिया थे, निर्वासित थे, या फिर जेल में थे। संभवतः 1929 की स्टॉक क्रैश और महामंदी ने उनके दुर्भाग्य में भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम उनसे भी ज्यादा उथल पुथल और परिवर्तन वाले युग में जी रहे हैं। हमारे बचाव के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है शिक्षा और सीखने की योग्यता। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसीलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वे उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग किसी छोटे घर के लिए बनी नींव पर अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं, इसीलिए वे अपने वयस्क जीवन की शुरुआत अमेरिकी सपने का पीछा करने से करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकलने का उन्हें जो एकमात्र तरीका दिखाई देता है, वह है अमीर बनने की रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमजोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे अंततः लीनिंग टावर ऑफ सबर्बिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक के उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी, जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंटिंग का विषय नीरस और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते हुए समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्होंने मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन देने के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू की। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए, और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद यह एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे 2 किशोर लड़कों को समझाया, तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। वयस्क यह बात कैसे नहीं समझते हैं? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या यह है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजकों और दूसरे ने ज्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया, इसलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं।
संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषाएं शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित है। पाठकों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखा चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेखा चित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी मदद करने के लिए किया था। यह संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है जिसे प्राय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय को बताता है, पैसे अंदर और पैसा बाहर। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्व के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती है, वे आपकी जेब में पैसा लाती हैं। यह दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। दायित्व आपकी जेब में पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदे। यह सरल लगता है लेकिन इतने सारे लोग इसीलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ संख्यकों की बात नहीं है, बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती है। इनमें से हर रेखा चित्र में तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहां प्रभावित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर है। इससे आपको उन वित्तीय स्थिति की कहानी या कथनांक समझ में आ जाएगा। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहती हूँ, आप देख के समझ सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और ये गरीब व्यक्ति का है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ठीक है, अभी मैं इसके आगे पढ़ने जा रही हूँ। एक और स्टेटमेंट है, उसे भी आप देख लीजिए ताकि आप इसे देख के समझ सके। आप उसे रोक के भी पढ़ते वक्त आप इसको रोक के एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट, नौकरी, और फिर ये नौकरी करने के बाद क्या है, और इनकम स्टेटमेंट मतलब यह एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गए तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं, मतलब कि अगर गरीब व्यक्ति क्यों रहता है, यह मध्य वर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है, और यह एक दौलतमंद व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। तो आप ये दोनों में से अंतर समझ सकते हैं। अगर ये अंतर आपको समझ में आ गया तो आप भी जरूर एक मध्य वर्गीय से अमीर, मतलब कि हाई सोसाइटी पे जा सकते हैं। तो ठीक है।